योजना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पटना में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता काशिम रसूल इलियास ने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद में पास हो गया तो देश भर में इसके विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे वक्फ संशोधन बिल वापस लेना होगा, अरे वक्फ। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार वक्फ बिल का समर्थन करते हैं तो फिर उनके सारे कामों पर पानी फिर जाएगा। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि अब जो वक्फ पर जो बिल आ रहा है पार्लियामेंट में, पूरी जेपीसी की प्रक्रिया होने के बाद में वो बिल पर हमारे बहुत सारे एतराज़ात है, बहुत सारा हमारा उसका विरोध है और हम उसको स्पष्ट तौर पर सामने रखना चाहते थे। और हम ये समझते हैं कि नीतीश कुमार जी जो हैं उसके अलाई हैं एनडीए गवर्नमेंट के और एक सेकुलर पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको सपोर्ट ना करें इस बिल को। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो उससे उनकी एक सेकुलर छवि बाकी रहेगी और उन्होंने जो बहुत सारे कार्य किए हैं मुसलमानों के लिए, उस कार्य पर कभी लोगों को एहतराम रहेगा कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो एक ऐसा गलत काम अगर वो कर देते हैं तो पूरे कामों पे पानी फिर जाता है। हम आज के इस माध्यम से, आपके माध्यम से नीतीश कुमार जी तक ये बात मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि साहब ये गलत काम वो ना करें, वो बिल को सपोर्ट ना करें। बिल को सपोर्ट ना करने से कुछ बहुत ज़्यादा उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्हें ये कहना चाहिए कि ये बिल पे बहुत सारी आपत्तियां हैं मुसलमानों को और ये बिल से लोग उसके खिलाफ है और इसलिए हम इस बिल को सपोर्ट नहीं करते। अगर वो ये बात कह देंगे तो ये बिल मंजूर नहीं होगा पार्लियामेंट से। यही बात हम कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ आए हैं। देखिए, अगर बिल मंजूर हो जाता है तो फिर उसके बाद हमारा ये कहना है और नीतीश कुमार जी का उसको सपोर्ट होता है तो फिर नीतीश कुमार जी को भी ये बात भूल जाना चाहिए कि उसके बावजूद भी मुसलमान उनको सपोर्ट करता है। काशिम रसूल इलियास के इस बयान के बाद सियासी हंगामा मचा हुआ है। वक्फ बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये लोग धमकी क्यों दे रहे हैं। इसको लेकर सरकार ने पहले ही स्पीकर से आग्रह किया था कि इस बिल को जेपीसी को सौंप दिया जाए। कभी कोई कानून बनाने में इतनी एक्सरसाइज नहीं हुई जितनी इस बिल के लिए हुई है। नहीं, ये क्यों धमकी दिया जा रहा है, सोची समझी क्या रणनीति है। जबकि इस कानून को बनाने के पहले सरकार ने खुद स्पीकर साहब से आग्रह किया कि इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ को सौंप दिया जाए और जिससे कि डिटेल डिस्कशंस हो जाए, एक डिलिब्रेशंस हो जाए, स्टेक होल्डर के साथ बातचीत हो जाए और उस बातचीत के बाद जब अब ये 428 पेज की हमने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, सरकार उसको अडॉप्ट करके अमेंडेड कानून लाने पे विचार कर रही है। तो इतना कोई कानून बनाने में कभी इतने लेवल की एक्सरसाइज नहीं हुई है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ ने जितनी एक्सरसाइज की है शायद पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में इतने घंटे, इतने स्टेक होल्डर्स, इतने विटनेसेस के साथ नहीं हुआ। और इसमें जो आज विरोध कर रहे हैं उन सबको बुलाया गया था, सबके व्यूज लिया है और उन लोगों की बातों का इनकॉर्पोरेट किया है। हमने नोट ऑफ डिसेंट भी इनकॉर्पोरेट किया है अपनी रिपोर्ट्स में। ऐसे हमने किया कि उस रिपोर्ट को पढ़ लें तो शायद कहीं एक की गुंजाइश नहीं है कि किस लिए विरोध कर सकते। और ट्रांसपेरेंट हुआ कानून और गरीब को, पसमानदा को, महिलाओं को, ख़वातीन को, सबको फ़ायदा होगा। आखिर ये धमकी क्यों दे रहे हैं, आंदोलन करने की चेतावनी पूरे देश में क्यों दे रहे हैं। प्रजातंत्र में कानून आखिर इस लोकसभा से बनता है जहाँ चुने हुए जनप्रतिनिधि चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे प्रतिपक्ष के हो। और अगर आप इस बात को कोशिश करके इस प्रजातंत्र को कमज़ोर करने की बात कर रहे हैं, आखिर एक कानून सरकार लाई थी, उस पर सरकार देश भर हमारी कमेटी स्टेक होल्डर के साथ मिलने गई, सभी राज्यों में गई, सभी लोगों के साथ बातचीत किया। तो मुझे लगता है ये कोई सोची समझी रणनीति है, देश में गुमराह कर रहे हैं। लेकिन जब कानून बनेगा तो निश्चित तौर से देश के अल्पसंख्यकों को एक संतोष होगा कि जो अभी तक हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी का कोई फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा था, मुतवल्ली लोग इसको बेच लेते थे। वक्फ बिल को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो बिल आया है वो गलत था, इसलिए उसे जेपीसी में भेजा गया था। वक्फ का जो बिल आया ये केवल इसलिए लाया गया था कि लोग इसका रिएक्शन करें।
उत्तेजना फैले। ये इस तरह के बयान उनको उस जो उनकी मंशा उसको हवा देते हैं। और बिल गलत था, इसीलिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया। अब बिल आएगा तब देखें क्या सुधार करते हैं नहीं करते। वक्फ बिल को लेकर संसद से लेकर सड़क तक लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जब ये बिल फिर से लोकसभा में पेश किया जाएगा तब आखिर क्या होगा।